स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम इस चार्ट को कल के लिए एनालिसिस कर रहे हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेडिंग करें, कल हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय करें सेल करें, क्या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ में आपको ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में। देखो थोड़ा सा अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें, थोड़ा सा मूविंग एवरेज देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, एवरेज क्या काम करता है ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि एवरेज, मान लो कि आप एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी में क्या होता है, एवरेज पर काम करता है। तो एवरेज वो प्राइस होता है जो ना तो ऊपर है ना नीचे है, बीच में होता है। मतलब एक तरह से एक अच्छी वैल्यू पर आपको वो चीज़ें मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एवरेज हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो मार्केट यहाँ पर इस एवरेज के पास में आ सकता है, उसके बाद ये फिर जाने की कोशिश कर सकता है वापस। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि 24,500 तक के लेवल हमको आगे देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आया तो। अब ये सब डिपेंड करता है कि देखो निक्की का और यहाँ पर डाउ जोन्स का कि कल मार्केट में इनमें क्या होने वाला है। तो डाउ की बात करें, यूएस मार्केट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आज आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 0.76% की तेज़ी इसमें आज देखने को मिली है। अगर हम बात करें आज के दिन यहाँ पर, तो 6 अगस्त का चार्ट है ये। 6 अगस्त को मैंने आपको कल भी बोला था, 6 अगस्त को यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिली है। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा नीचे की साइड में देखें, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की साइड में बाद में थोड़ा सा जाता हुआ आपको दिखा, लेकिन यहाँ पर आपको एक अच्छी सी तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। तो ये कल का था तो आज पॉजिटिव हो चुका, और आज का जब ये खुलेगा मार्केट, तो कब खुलता है आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कब खुलता है हमारा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 9:30 बजे का कुछ चार्ट दिखा रहा है। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है कि कब खुलेगा ये। 9:30 से 17 तक यहाँ पर कुछ टाइम आ रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना है यूएस मार्केट में यहाँ पर कब ओपनिंग होता है इसका और कब यहाँ पर काम करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से निक्की को अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसमें आज भी क्या हुआ, मतलब 1% की तेज़ी देखने को मिली है, 1% से ऊपर की तेज़ी देखने को मिली। मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये दोनों ही मार्केट बराबर से थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं। तो नाइट में आपको ये भी देख लेना है कि क्या होने वाला है यूएस मार्केट में। बाकी यहाँ से थोड़ा सा यही अंदाज़ा निकाला जा सकता है कि थोड़ा सा मतलब एक तरह से बाइंग मोमेंटम रह सकता है। तो वो कहाँ तक रह सकता है मैंने आपको बता दिया, 24,550 तक। ठीक है, उसके बाद फिर आपको देखना है कि आगे क्या होने वाला है। अब इसके बाद ये चीज़ें देख ली हमने, अब हमारा जो एनालिसिस एक्चुअल जो एनालिसिस है वो हम लोग करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर एसएल हंटिंग के हिसाब से। सबसे पहले हम एसएल हंटिंग की से बात करें। अब थोड़ा सा इस चार्ट को देखेंगे, कल एक्सपायरी भी है निफ्टी का, निफ्टी का एक्सपायरी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो ये जो बायर्स आए होंगे, यहाँ से मार्केट आया तो निकाल दिए। अब यहाँ से बायर्स को टाइम ही नहीं मिला कि वो आए और यहाँ से मार्केट तो सीधे यहाँ पर खुल गया ओपन, तो यहाँ पर कोई बायर्स है नहीं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कोई ना कोई जो बहुत ज़्यादा होशियार है वो हो सकता है, लेकिन बाकी लोग यहाँ पर है नहीं। अब इसके अलावा हम बात करें, जो यहाँ पर सेलर आया था तो यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर जो सेलर आया था तो यहाँ पर निकाल लिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऊपर भी सेलर बहुत कम है, मतलब एक तरह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, थोड़े से अगर ऐसी भीड़ भाड़ नहीं है तो थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस मार्केट के बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखने को मिल रही है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर कि मूविंग एवरेज, ये अगर हम बात करें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है, अगर आपको देखने को मिल रही होगी तो ये ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ये थोड़ी सी बन रही है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको बनती हुई देखने को मिल रही है, 1 मिनट यहाँ से। तो इस तरह से आपको फोकस करके रखना है कि जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तब तक आपको बाइंग मोमेंटम रहना है, जब इसको ब्रेक कर देगा तब जाके आपको सेलिंग में करना है। अब हम बात करते हैं आज के जो सेलर्स हैं और बायर से उनके बारे में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाले जो सेलर्स है तो भाग चुके हैं, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया होगा, छोटा मोटा कोई सेलर से बैठा होगा तो वो बैठा होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो बायर्स आए थे वो भी भाग चुके जब मार्केट नीचे आया था। अब यहाँ पर कौन सा बायर्स आया होगा, जो यहाँ पर हायर हाई ब्रेक होने के बाद ये जब ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ पर कोई बायर्स आया होगा। मतलब 24,250 हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड में सेलर्स को अगर ये निकालता है तो 24,320 के आसपास, 320-30 के आसपास यहाँ पर ये लेवल रहेगा।
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है 24,250 से 300, मतलब एक तरह से हम 100 पॉइंट की यहाँ पर एक रेंज समझ सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट ऊपर ओपनिंग देता है तो यहाँ से मार्केट क्या करे, थोड़ा सा नीचे आ सकता है और फिर मार्केट वापस से रिटर्न कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेते हुए। और उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है, यहाँ पर कहीं पर, तो ये वाले बायर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही है। अगर आ रही है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा आप देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर सकते हैं। अब दूसरा थोड़ा सा एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें। बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन डालूँ, कौन सी, इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन अगर हम डालें यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है मार्केट, क्योंकि एक बड़ी गिरावट, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट और फिर एक बड़ी गिरावट। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर फिर वो भी बन सकती है। तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वैसे ही यहाँ पर वो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर कहीं ऐसा ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से आपको दिख रहा है एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 30 मिनट ले लेते हैं, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया और वापस से जो लो है ना पिछला, इसका जो ये लो है इसको टेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से कोई सेलिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से फिर बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको 23,550 तक का देखने को मिल सकता है अगर होगा तो। वैसे तो अभी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है, लेकिन यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट जो हो चुका है कि यहाँ से मार्केट क्या हो चुका है, रुक चुका है। रुकने के बाद में अब मार्केट या तो ऊपर की साइड में हो या नीचे की साइड में हो, ये थोड़ा सा अपने को देखना है। तो यहाँ पर 30 मिनट में ये चीज़ें मैं आपको बता रहा था। अब और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी तो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में ही चल रहा है। जब तक ये अप ट्रेंड में चल रहा है यहाँ से कोई लाइन इस तरह से ड्रा करके रख सकते हैं आप, तब तक आपको यहाँ पर बाइंग का ही ध्यान देना है, यहाँ का सेलिंग का ध्यान देना ही नहीं है। जब ये ऊपर नीचे, हाँ देखो एसएल, हम लोग एसएल हंटिंग से हिसाब से हम किसको टारगेट कर सकते हैं, देखो ऊपर वाले इन लोगों को टारगेट किया जा सकता है, इन लोगों बायर्स को टारगेट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले आप इन चीज़ों को समझ लो कि मार्केट क्या कर सकता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कौन बायर्स आया है, कौन सेलर्स आया है। तो ये सब देखने के लिए आपको 1 मिनट के चार्ट पर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको बायर्स बराबर से मिल जाएंगे, सेलर्स कहाँ पर बराबर से मिल जाएंगे। क्योंकि 1 मिनट वाले लोग तो फटाफट लेके प्रॉफिट निकल ही जाते हैं, तो उनको सिर्फ 2-3 कैंडल का मोमेंटम चाहिए होता है, उनको ज़्यादा कुछ कैंडल, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 5 मिनट की कैंडल बनती है, जब तक तो वो अपनी पोजीशन निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा कोई मोमेंटम नहीं चाहिए होता। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि वहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में यही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इतना ही वाला एरिया। इसमें 9 से 9:30, 9:15 से 9:30 तक यहाँ पर लोग क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट बुक करके अपना काम कर लेते हैं, फिर वो रुकते ही नहीं, 15 मिनट में उनका काम हो जाता है। तो वो उनके हिसाब से रहता है मार्केट। लेकिन अगर हम 5 मिनट वाले हैं तो हमारे पास में थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ें समझ में आ चुकी है आपको। उसके बाद हम बैंक निफ्टी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पर क्या है, तो बैंक निफ्टी पर भी वही चीज़ें आपको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ये डाल लेना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन ये चल रही है, ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन इस तरह से आ रही है। तो ये देखना है कि यहाँ से तो एक ब्रेकआउट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है सस्टेन होता है कि नहीं होता, आगे चलता है कि नहीं चलता है, ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, एसएल हंटिंग के हिसाब से यहाँ पर प्लान करना है तो आप कर सकते हो। मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको यहाँ पर प्लान करना है तो आपको कैसे प्लान करना पड़ेगा, यही मूविंग एवरेज के पास वापस आता है तो फिर यहाँ से बाइंग सेलिंग की पोजीशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और आपके कोई भी विचार हो, अनुभव हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और यहाँ पर अगर हम एक थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम से देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ से मार्केट में क्या हो गया, यहाँ से लोअर लो लगना चालू हुआ था मार्केट में, अब यहाँ से वापस एक लोअर लो लग चुका है, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, उसके बाद यहाँ से मार्केट वापस से गिरना चाहिए। तो ये रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद मार्केट गिरेगा तो फिर एक सही तरह से होगा, डायरेक्टली गिरेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहोगे
देखो जो सा लो ब्रेक कर दिया उसके बाद में यहाँ से क्या हुआ, ये लो ब्रेक करने के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तो फिर से 51,000 के लेवल को टेस्ट करना चाहिए और टेस्ट करके फिर गिरना चाहिए, ताकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी सही से बने। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।